यूहन्ना बाब 2। फिर तीसरे दिन खनाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकालकर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीर मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाखिस उस वक्त जब पीकर चख गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने खनाए गलील में दिखाकर अपना जलाल ज़ाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहाँ चंद रोज़ रहे। यहूदियों की ईद फसा नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बिखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ। मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है, हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मक़दस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मक़दस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मक़दस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताब मुक़द्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक़ में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।